हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक संख्या कल चर्चा किया था। 35 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था। तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत्। रामो अपि परमो दारः सुमुखः सुमहाशय न च इच्छति पितुरादेश राज्यम रामो महाबल। तो भरत महाराज भगवान रामचंद्र को संबोधित करते हुए बड़े विनम्रता से बोलते हैं कि आप ही राजा हैं, आप धर्मज्ञ हैं, धर्म को भी जानते हैं, इसलिए आप राज्य को स्वीकार करिए। लेकिन भगवान रामचंद्र न च इच्छत पितुरादेश राज्यम रामो महाबला। हाला- अपने पिता के आदेश का पूर्ति करने के लिए उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती कि स्वीकार करें। अब आज के श्लोक में वर्णन है। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। Bharata's elder brother then gave his sons as his representative to rule the kingdom and repeatedly sent back Bharat. तो भरत महाराज पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी थे कि राम को अयोध्या लेके जाना ही है, राजा बनाना ही है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए भगवान रामचंद्र भरत अग्रजहा यहाँ पे शब्द आया है। भरत अग्रजा मतलब भरत के बड़े भाई राम। भगवान रामचंद्र ने फाइनली उनको अपना पादुका दे करके उनको विदा कर दिया, भेज दिया। तो भरत अग्रजा शब्द सूचित करता है कि अब भगवान रामचंद्र बड़े भाई होने के नाते भरत महाराज को उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। वो अब वापस से उनको जिद्द नहीं कर सकते। तो पादुके च अस्य राज्य आया, इस राज्य को रूल करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में न्यासम मतलब रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में पादुका को दे देते हैं। दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामासा, बार बार उनको भेज रहे हैं। यानी हालांकि भरत महाराज जो है वापस से आ जा रहे हैं, मतलब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र को लेने के लिए ही आए थे, लेकर जाना ही चाहते हैं, लेकिन अ, निवर्तयामासा, पुनः पुनः निवर्तयामासा ततो भरतम भरताग्रजः। तो इस प्रकार से भरता's elder brother then gave his sons as representative to rule the kingdom and repeatedly sent back. This verse shows that since it is inappropriate for the process of surrendering unto the Lord to be unsuccessful, he awards a representation of the desired success as long as the powerful obstacle to the fructification of that surrender remains. तो इस श्लोक में भरत महाराज क्योंकि पूरी तरह से समर्पित भाव से भगवान रामचंद्र के पास गए थे, तो इसलिए ये उचित नहीं होगा कि उनके जो समर्पण है उसका वो विफल हो जाए, उसका कुछ भगवान प्रतिक्रिया न दें। ऐसा भगवान कभी नहीं करते हैं। जो समर्पित सद्विधा शरणागति जहार तार प्रार्थना सुने ब्रजेंद्र कुमार, जिसके अंदर षड्विधा शरणागति होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम भगवान हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं स्वीकार करते। तो इसका कारण ये है कि 6 जो सरेंडर्स के स्टेप्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। 6 सरेंडर के जो स्टेप्स हैं जब वो पूरे होते हैं तब भगवान ऐसे समर्पित भक्त के प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, वो स्वीकार कर ही लेते हैं। तो भरत महाराज के अंदर वो षड्विधा शरणागति थी, इसलिए भगवान रामचंद्र उनको विफल नहीं करना चाहते थे। और साथ ही साथ में अपने पितुरादेश न इच्छत पितुरादेश, ये अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते थे।
इसलिए भगवान रामचंद्र भरत महाराज को संतुष्ट करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको अपने पादुका दे देते हैं कि भरत की इच्छा है कि राम राज्य करे, तो पादुका दे करके उनको बोलते हैं कि पादुका के माध्यम से मैं राज्य करूं। Bharata's elder brother was appropriately related to avoiding the result of such surrender. He gave his shoes to Bharat and told him to consider Rama's shoes are factually ruling the kingdom. I am ruling the kingdom merely as a servant of Rama's shoes. That Rama had to repeatedly send back Bharat indicates that Bharat was unable to be separated from Ram. भरत महाराज भगवान रामचंद्र के विरह को नहीं सहन कर पा रहे थे, तो इसलिए रामचंद्र भगवान को बार बार उनको वापस भेजना पड़ रहा था। इसलिए यहाँ पे शब्द है पुनः पुनः। अब अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। सकामम अन्वाप्यैव रामपादा उपस्पृशन् नंदीग्रामे अकरोत् राज्यं राम आगमन कांक्षया। Since his desire was not fulfilled, Bharat ruled the kingdom from Nandigram while serving Rama's shoes every day and while hankering for Rama's arrival. तो भरत महाराज न चाहते हुए भी भगवान रामचंद्र के बार बार अनुरोध करने पे उनको आना तो पड़ गया, लेकिन वो अपने राज्य को स्वीकार नहीं किए। नंदी ग्राम में ही रहते हुए वहां पे भगवान रामचंद्र की पादुका का हर दिन प्रतिदिन सेवा करते थे, पूजा करते थे और अपने आप को पादुका का सेवक समझ के राज्य का कार्यभार तो संभालते थे, लेकिन राज्य के किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य को या राजभोग को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। और इस दौरान पूरे 14 साल भरत महाराज जो है हर क्षण यही आकांक्षा रखते थे कि राम आएंगे, राम आने वाले। राम आगमन कांक्षया, राम के आने की आकांक्षा रखते हुए नंदीग्राम में रहते हुए अकरोध राज्यम, राज्य के कार्यभार को तो संभाले, लेकिन किस भाव में? राम पादाव उपस्पृशन, भगवान रामचंद्र के पादुका का पूजा करते हुए, उनका सेवा करते हुए, अपने आप को सेवक समझते हुए। This verse points out how a surrendered devotee should serve his object of surrender until his प्रारब्ध कर्म is exhausted। एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पे कि जो पहली बात तो है, पिछले श्लोक से सूचित होता है कि भरत महाराज षड विधा शरणागति के सारे अंगों को पालन कर रहे हैं। 6 अंग है शरणागति के, तो उसका पूर्ण रूप से वो पालन कर रहे थे, यानी फुली सरेंडर, पूरी तरह से समर्पित भक्त थे रामचंद्र भगवान के। तो पहला पॉइंट, पहला शिक्षा ये मिलता है कि हमको पहला प्रयास तो ये करना है कि हम भी षड विधा शरणागति के अंगों का पालन कर सकें, पूर्ण रूप से समर्पण के भाव को अंगीकार कर सकें। फिर तत्पश्चात भरत महाराज पूरी तरह से समर्पित थे, और लेकिन ये प्रारब्ध कर्म था। प्रारब्ध कर्म का मतलब होता है कि ऐसा कर्म का फल जो कि डेस्टाइंड है, यानी कि जो कि निश्चित रूप में हमको झेलना ही पड़ेगा, यानी हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसको हम टाल नहीं सकते। तो भरत महाराज के लिए प्रारब्ध कर्म था कि उनको 14 साल राम के बिना रहना ही था। ये ऑलरेडी भगवान रामचंद्र डिसाइड कर चुके थे, लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से शरणागत थे तो अपने प्रतिनिधि के रूप में अपनी पादुका को दे दिया भगवान रामचंद्र ने। वहीं भरत महाराज के जो दूसरा ये शिक्षा हमको मिलता है कि भरत महाराज नंदीग्राम में रहते हुए पूर्ण रूप से शरणागत होते हुए भी भगवान रामचंद्र के आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी भक्ति को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये शिक्षा ये मिलती है कि जो भक्त हैं वो हर प्रकार से समर्पण करने के बावजूद भी उनका जब तक हमको भगवान का सेवा में तब तक लगे रहना चाहिए जब तक हमारा प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं हो जाता है। यानी ये कम से कम, इसीलिए एटलीस्ट कम से कम ये जीवन हमको पूर्ण रूप से
भगवान के नाम जप करने में, भजन करने में, सेवा करने में दे देना चाहिए। और ये आशा या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम बहुत जल्दी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में हम जो है भगवत प्राप्ति कर लेंगे। हमको तैयार रहना चाहिए, नहीं, भक्त का भाव होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि अगर मेरे प्रारब्ध कर्म में है कि मुझे ये जीवन जो है भगवान की सेवा भजन करते हुए व्यतीत करना है और अपने प्रारब्ध कर्मों को नष्ट करना है, तो इसके पश्चात ही, इसके उपरांत ही मैं वास्तव में भगवत प्राप्ति कर पाऊंगा। तो तब तक भी लगे रहना चाहिए। नारद मुनि के भी हम जीवन चरित्र में ये बात देखते हैं। नारद मुनि जब दासी पुत्र के रूप में थे, तो उन्होंने सेवा किया था 4 महीने। अ, जब भक्ति वेदांत लोग आए थे, तो 4 महीने उन्होंने बहुत ही पूर्ण लगन के साथ वो सेवा किए, का उच्छिष्ट पान किए, और इससे उनका हृदय का कल्मश दूर हुआ। और उन्होंने उन भक्ति वेदांतों से श्रवण किया, भगवान के बारे में भागवत कथा श्रवण किए। उसके पश्चात जब वो भक्ति वेदांत शुद्ध भक्त निकल पड़े, चातुर्मास से कंप्लीट हो गया 4 महीना, वो तो निकल पड़े। और यहाँ पे जो नारद बॉय है, दासी पुत्र के रूप में ही है अभी, तो उनके हृदय में वो इच्छा तो आ गई, मुझे भगवत दर्शन करना है, भगवान कृष्ण का, नारायण का दर्शन प्राप्त करना है। और जो विधि वो भक्ति वेदांतों ने, शुद्ध भक्तों ने सिखाया था, उस विधि का प्रयोग करके इच्छा हृदय में रखते हुए वो भगवान का भजन और सेवा करते रहे। कालांतर में कुछ समय पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो जाता है, सर्प के द्वारा डस ली जाती है उनकी माता। तो माता का देहांत हो जाता है, और जिस कुटिया में, घास फूस की कुटिया थी उनकी, जिसमें रहते थे, तो माता की चिता के साथ उस कुटिया को भी जला देते हैं। और अब अकेले, बिना किसी आश्रय के, वो नारद मुनि छोटे बालक ही हैं, और वो निकल पड़ते हैं और इस पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। और जिस प्रकार से भक्ति वेदांतों ने उनको शिक्षा दिया था भगवान के नाम जप करना, श्रवण करना, उनको याद करना, तो वो उसका पालन करने लग जाते हैं और पूर्ण रूप से इस भौतिक संसार के हर प्रकार की आसक्ति से अपने हृदय को मुक्त करके, बचा के, इस प्रकार से लग जाते हैं। तो यानी पूर्ण षड्विधा शरणागति की स्टेज को प्राप्त कर लिए। लेकिन कुछ समय पश्चात वो अपने हृदय में भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन भी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो दर्शन जो है, वो जो साक्षात्कार मिलता है, वो बहुत ही क्षणिक होता है। और भगवान, वो फिर अत्यंत लोभी हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप को देख करके, न केवल देखा था उन्होंने, बल्कि भगवान के स्वरूप को साक्षात्कार किया था। अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। भगवान को सुना भी था, भगवान को सूंघ भी लिया था, भगवान को देख भी लिया था, स्पर्श भी कर लिया था हृदय में। तो उससे जो दिव्य चेतना प्राप्त किए थे, जो दिव्य आनंद की अनुभूति हुई थी, तो जैसे ही भगवान अप्रकट हुए, तो वो उनके हृदय में हलचल सी मच गई। वो रह नहीं पा रहे हैं और तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है कि अब मैं वापस कब दर्शन करूंगा। तो भगवान आकाशवाणी करके उनको बोलते हैं कि नारद, वो अभी बालक ही हैं, तब नारद के नाम से नहीं जाने गए थे, तो बोले आप अभी कच्चे हैं भजन में, और आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये जीवन आपको इस तरह से व्यतीत करना होगा। आप इस पूरी तरह से पूरा जीवन मेरे श्रवण कीर्तन में आप लगाइए। इस जीवन के उपरांत आप निश्चित रूप में मुझे प्राप्त करेंगे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए नारद मुनि अपने प्रारब्ध कर्म समझते हुए, ये जितना भी जीवन उनका शेष बचा था, जो भी 60, 70, 80, 100 साल जो भी जीवन अवधि बची थी, तो उस जीवन अवधि में वो निरंतर षड विधा शरणागति के अंगों का पालन करते हुए उनका भजन और सेवा करते रहे। मृत्यु के पश्चात भी, क्योंकि पूरा जीवन वो लगे थे भगवान का स्मरण, भजन, सेवा, कार्य करने में, तो मृत्यु के समय भी वही था, चेतना में भगवान का ही चेतना चल रहा था। और जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए, ये शरीर छोड़े, भौतिक शरीर, तो इमीडिएटली तुरंत उनको दिव्य आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो गई। और भगवान नारायण स्वयं उनके सामने प्रकट होकर के उनको गिफ्ट देते हैं, बहुत सुंदर तुम्बुरा। तुम्बुरा जो है, भगवान जो वीणा बजाते हैं नारद मुनि, वो कोई साधारण वीणा नहीं है, वो भगवान नारायण के द्वारा गिफ्ट किया हुआ है, तो इसलिए वो हमेशा अपने साथ में रखते हैं।
और निरंतर भगवान का वो भजन करते हैं और कभी भी भगवान का निरंतर दर्शन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि के जीवन में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ये अपना जीवन दे दिया भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन का सेवा। इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी आती है कि हमको धैर्य रखते हुए भगवान के श्रवण कीर्तन और सेवा में लगे रहना चाहिए, कम से कम इस जीवन को देना चाहिए। तो निश्चित रूप में गारंटीड है कि जिस जैसे ये हमारा प्रारब्ध कर्म के कारण ये जो शरीर मिला है ये हमारा प्रारब्ध कर्म है, यानी इसको हम प्राप्त कर चुके हैं। ये फल जो भी सुख या दुख आना है इसमें वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो वो सब सहन करते हुए जो भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है और 6 प्रिंसिपल्स ऑफ सरेंडर, षड विधा शरणागति के भाव को अंगीकार करता है, तो निश्चित रूप में एट द एंड ऑफ दिस लाइफ, इसी जीवन के अंत में वो भगवत प्राप्ति को कर सकता है। Bharata's desire to bring back Rama to rule over the kingdom and serve him personally was not fulfilled. भरत महाराज की इच्छा कि भगवान राम को वापस राज्य में ला करके और उनको राजा बना करके उनकी सेवा करना व्यक्तिगत रूप से, ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उस क्षण का, उस दिन का वो इंतजार कर रहे थे। वो 14 वर्ष तक वो पादुका का सेवा करते हुए उस दिन का इंतजार करने में लगे हुए थे। और इस दौरान उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपने मन को विचलित नहीं किया भगवान रामचंद्र के चरण कमलों से। और हर समस्त प्रकार के जो भौतिक भोग है, राज्य के सुख है, ऐश्वर्य है, भोग है, उसको त्याग दिए और खुद भी वनवासी का जीवन जी रहे हैं। अब भगवान राम के पादुका का सेवा कर रहे हैं, उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए राज्य का उत्तरदायित्व निभाते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि निरंतर भगवान अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों में धारण करना और ये तीव्र इच्छा से जीना कि भगवान का कब दर्शन प्राप्त होगा, कब भगवान का जो है व्यक्तिगत सेवा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इस जीवन के जो प्रारब्ध कर्म के कारण जो हमको जीवन अभी मिला है उसके कर्तव्यों को हम छोड़ दें। नहीं, कर्तव्यों को करते रहते हुए भी स्मरण भगवान के चरण कमलों में हमको रखना चाहिए और हृदय में ये तीव्र इच्छा बना के रखना चाहिए कि जैसे ही प्रारब्ध कर्म के कारण ये मेरा जो जीवन है इसका अंत होगा, तब मैं भगवान के दर्शन को प्राप्त कर सकूंगा। उस हेतु उस प्रकार की इच्छा को हृदय में धारण करते हुए भक्त जो होता है वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है अनासक्त भाव से, और साथ ही साथ निरंतर भगवान के नाम का जप, श्रवण और सेवा वो करता रहता है। जिस प्रकार से भरत महाराज अपने राज्य के जो सुख है उसको भोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं भगवान रामचंद्र के द्वारा दी गई थी उसका वो निर्वहन पूरी तरीके से कर रहे हैं, वो कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हर क्षण अपने हृदय में ये इच्छा रख रहे हैं कि कब 14 वर्ष कंप्लीट होगा और भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का व्यक्तिगत सेवा प्राप्त कर पाऊं। इसी प्रकार से भक्त का ये दायित्व होता है कि अपने हृदय में ये इच्छा, तीव्र इच्छा धारण करके रखे कि कब भगवान का साक्षात दर्शन और साक्षात भगवान की सेवा प्राप्त होगी। और उसके लिए ये जीवन, कम से कम ये जीवन रखना चाहिए। हालांकि जो उत्तम भक्त होते हैं वो तो ये विचार करते हैं ये जीवन ही क्यों, अगर 1000 जन्म भी लगे, 1 लाख जन्म भी लगे, करोड़ों जन्म भी लगे, मैं इंतजार करूंगा और भगवान का निरंतर स्मरण और सेवा भजन करता रहूंगा। कभी तो भगवान प्रसन्न होके मुझे अपनी व्यक्तिगत सेवा में लगाएंगे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब मुकुंद के प्रति एक बार क्रोधित हुए थे, ये बहुत अच्छी कथा है लेकिन समय की पाबंदी होने पे मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। तो मुकुंद का जो उनके चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे उनसे मित्रवत व्यवहार था, मित्र ही समझ हैं लेकिन हैं तो भक्त ही। तो मुकुंद महाप्रभु के साथ जब वैष्णव के साथ रहते थे तो वैष्णव की तरह व्यवहार करते थे, और जब बाहर जाते थे मायावादियों का भी संग करते थे तो मायावादी, जैसे गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, उस प्रकार का था थोड़ा सा। तो महाप्रभु क्रोधित हुए और महाप्रभु बोले कि ये मुकुंद को मेरे सामने मत लाओ, मैं इसका दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो मुकुंद जब सुने तो बहुत दुखी हो गए, रोने लग गए
और सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके महाप्रभु को मेरे लिए कृपा करने के लिए अनुरोध करिए। सभी भक्त लोग जाते हैं, महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो करुणा निधि हैं, आप तो परम दयालु, जगाई मधाई का भी आपने उद्धार किया है, तो मुकुंद को भी माफ कर दीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है, उसको बोल दो। वो मुकुंद वो इस प्रकार से व्यवहार करता है, मायावादियों के पास जाता है मायावादी, वैष्णव के पास वैष्णव, तो उसको मैं 10 लाख जन्मों तक दर्शन नहीं, 10 लाख जन्मों तक वो मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया। तो भक्त लोग आके बहुत बड़े दुखी थे, भक्त लोग सोचे कि महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ऐसा बोल दिए 10 लाख जन्मों तक मुकुंद जो है दर्शन नहीं प्राप्त करेंगे, महाप्रभु का सेवा नहीं मिल पाएगा। तो मुकुंद को जाके बताए, तो मुकुंद बहुत खुश हो गए, पहले रो रहे थे, बहुत खुश हो गए और जोर जोर से नृत्य करने लग गए। तो भक्त लोग पूछे, अरे आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? तो मुकुंद बोले कि महाप्रभु ने बोला है 10 लाख जन्मों के बाद मुझे वो दर्शन देंगे, सेवा में लगाएंगे, तो 10 लाख जन्मों तक मैं इंतजार करूंगा, लेकिन कम से कम श्योरिटी तो हो गई, श्योर हो गया, निश्चित हो गया कि महाप्रभु 10 लाख जन्म के बाद मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो इस भाव से वो खुश हो गया और तैयार हो गया कि मैं 10 लाख जन्मों तक इंतजार करूँ। जब भक्तों ने वापस जाके महाप्रभु को बताया कि मुकुंद का ऐसा ऐसा रिएक्शन है, ऐसे वो इतने खुश हो गए, तो महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका जो अपराध था वो तुरंत क्षमा कर दिए, और वो जो 10 लाख का समय था तुरंत 1 सेकंड में खत्म कर दिए और बुला लिए और आश्रय दिए। ये एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भक्त का भाव होता है कि कितने भी जन्म लगे, वो अपने हृदय में यही इच्छा रखता है कि मैं भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा, भगवान का व्यक्तिगत सेवा प्राप्त करूंगा, और उसके लिए वो भगवान के नाम जप कीर्तन और श्रवण कीर्तन और सेवा में लगा रहता है, विचलित नहीं होता है कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, भगवान अभी मुझे क्यों साक्षात्कार नहीं दे रहे हैं, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये इस तरह से धैर्य रखना चाहिए। तो हम ठीक है, हम अब ये नहीं बोलते कि 1000 10,000 1 लाख जन्म हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम सभी भक्तों को एटलीस्ट ये प्रारब्ध कर्म के कारण ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में धैर्य रख पूर्वक केवल ये सोचना चाहिए कि ये जीवन हम पूरा श्रवण कीर्तन और भगवान की सेवा में लगाएंगे भक्तों के संग में, जीवन के अंत में भगवान निश्चित रूप में कृपा करेंगे। तो ये विश्वास होता है भक्तों का। पादव literally feet refers to shoes in this context. He hankered for Rama's arrival, that is, he increased his cherished desire to personally serve Rama at the end of the obstacle of 14 years of exile. Because residence at Rama's place of residence without Rama brought Bharat extreme distress, he gave up his residence at Ayodhya and resided at a village near Ayodhya named Nandigram. He ruled the kingdom as a service to Rama's order. भरत महाराज, सो समय हो गया विराम करें। तो भरत महाराज इस प्रकार से ये अपने हृदय में बहुत ही तीव्र इच्छा रखते हुए जो सेवा में लगे रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का स्मरण करते हुए ये तीव्र इच्छा बनाए रहे कि 14 वर्ष के पश्चात भगवान रामचंद्र आएंगे और उनका जो है व्यक्तिगत सेवा करने का मौका मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस अनिकेत ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु। अपना हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन था कि अपना मैंने वो वाला लेक्चर सुना था गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का, उसमें वो बोलते हैं कि भगवान राम भगवान के अवतार नहीं, वो स्वयं भगवान है। तो ये मुझे हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ, क्योंकि भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भी पुरुषोत्तम है, तो परम भगवान है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, ये जो शास्त्रों का वचन है हमको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्नानावतार करोत् पुनानु किंतु कृष्ण स्वयं परमः पुमान् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि रामादि भगवान जो है अलग अलग बहुत सारे अवतार, लाखों लाखों अवतार लेते हैं, तो जब अवतारों का लिस्ट बताते हैं तो रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् बोलते हैं, यानी राम आदि भगवान राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, ये सब अवतार लेते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान राम का आता है। तो भगवान राम जिस प्रकार से कृष्ण
जो है 6 ऐश्वर्य में परिपूर्ण है, असीमित मात्रा में 6 ऐश्वर्य हैं। उसी तरह से भगवान रामचंद्र के पास भी असीमित मात्रा में 6 ऐश्वर्य हैं। अन्य अवतारों में ये जो ऐश्वर्य होते हैं इसमें ये पार्शियल अमाउंट में होते हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण में पूर्ण रूप से है। तो इसलिए वो भी पूर्ण है। मर्यादा पूरे पुरुषों में उत्तम बोला जाता है, वो भी स्वयं भगवान है। लेकिन कृष्ण जो है आदि पुरुष है, ओरिजिनल। तो कृष्ण से ही राम प्रकट होते हैं। अच्छा, तो ये स्वयं भगवान और भगवान का अवतार, इसमें डिफरेंस है क्या दोनों में? डिफरेंस है भी, डिफरेंस नहीं भी। क्योंकि अ, जैसे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो उन्होंने कुछ ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, अपनी शक्ति को प्रकाशित किया, तो अपनी ब्यूटी सुंदरता को प्रकाशित किया। लेकिन जब राम और कृष्ण के रूप में भगवान आते हैं तो वो पूरा जन्म लीला से लेकर के पूरा अंतिम तक हर प्रकार के ऐश्वर्य को, 6 के 6 प्रकार के ऐश्वर्य को असीमित मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। जो कूर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, नरसिंह अवतार है, इनका जन्म लीला नहीं, ये डायरेक्ट प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, असुर का संहार करते हैं, निकल जाते हैं। भक्तों के साथ ज्यादा लीला का आदान प्रदान है। लेकिन रामचंद्र और कृष्ण के लीलाओं में भक्तों के साथ ज्यादा आदान प्रदान है। तो वो आदान प्रदान ज्यादा होने के कारण वो भगवान अपने सभी ऐश्वर्यों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए स्वयं भगवान बोला। ठीक है। लेकिन कोई अंतर नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान के कोई भी अवतार है, कोई अंतर नहीं रहता है। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो कुछ ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं और कुछ अवतार कुछ ऐश्वर्यों को करते हैं। यस योगेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, कृष्ण। प्रभु जी, जैसे वो भक्त लाखों जन्म तक वेट करने के लिए रेडी है भगवान का संग मिलने के लिए। तो जैसे हम कलयुग में हैं, तो हमारा जो आयु है बहुत सीमित है, 60-50 साल के अंदर ही हम चले जाते। तो ये इतने कम समय में हम क्या भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अगर हम गंभीरता पूर्वक श्रवण कीर्तन करते हैं, गंभीरता पूर्वक नियमों का पालन करते हैं तो हम कर सकते हैं। और हमारे ये 50-60 साल की आयु बस ये बस इतना ही आयु नहीं है हमारा। हम कई बार जन्म लेते हैं। तो ये एक जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म भी कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी के जीवन का अवधि के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, ब्रह्मा जी का जो 1 सेकंड है वो हमारे 1 लाख साल के बराबर होता है। ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हम 1000 बार जन्म ले लेते हैं। तो अगर हमको भगवत प्राप्ति में 1000 जन्म लगा, मान लीजिए, कहने के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो अगर कोई गंभीर है तो एक इसी जन्म में, प्रभुपाद जी गारंटी दी है, इसी जन्म में वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अगर किसी को 1000 जन्म भी लगा तो कौन सा ज्यादा लग गया? ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हमारा उद्धार हो गया। वो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठ के खूब तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। लेकिन उनको पूरा जब तक ब्रह्मांड रहेगा, करोड़ों करोड़ों अरबों वर्षों तक, तब तक उनको रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो भगवत प्राप्ति या वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको 1000 जन्म भी लगता है तो ब्रह्मा जी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो 1 सेकंड में हो गया ना उद्धार। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये श्रवण कीर्तन को छोड़ के और कुछ अन्य साधन अपनाएगा? यही प्रभुपाद जी जैसे गारंटी दिए हैं कि अगर हम गंभीरता से करते हैं तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।